हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ JKSSB क्लास 4th के कोर्ट केस के बारे में अभी क्या चल रहा है। ठीक है, इस वीडियो में आपको ये बताया जाए कि JKSSB में ना कोर्ट केस लगा है क्लास 4th की पोस्ट पे या नहीं लगा है, लगेगा या ना लगेगा। तो इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि क्या क्या प्रोसेस होता है, क्लास 4th में क्या चल रहा है प्रोसेस स्टे को लेकर। ठीक है, तो इस वीडियो को हम ना डिटेल में शुरू करेंगे, पहले बेस से लेकर कि अभी तक जो कोड में आप गए थे कैंडिडेट्स, तो क्या जवाब मिला था कोड वालों से। ठीक है, स्टे तो नहीं लिखाया था पहले भी कोड वालों ने, लेकिन क्या नोटिफिकेशन लिखा था, जारी किया था और कैसे कैसे स्टे लगता है। तो देखिए, ये है जब पहला केस जो है ना हाई कोर्ट में, जब कोर्ट में कैंडिडेट्स गए थे, उन्होंने अप्लाई किया था, कौन कौन कैंडिडेट गया था, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। पूरी वीडियो देखो, उसको मत करना ताकि कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाए। ठीक है, स्टैंड ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, देखिए इसको होते हैं GAD शॉर्ट में। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है जो हमारा पोस्टें जारी करता है कि हम ना इतनी 40,000 पोस्ट ले रहे हैं। 8 जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने कहा था कि हमें 8,500 क्लास 4th का कैंडिडेट्स चाहिए। वो आगे भेजता है JKSSB को, फिर वो क्या करता है, नोटिफिकेशन निकाल के लड़कों को रिक्रूटमेंट करके फिर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को दे देता है। आर JKSSB, इन दोनों का ये स्टैंड है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट JKSSB का अपहेल्ड बाय द जजमेंट ऑफ द हॉनरेबल CAT। देखिए, जो CAT की फुल फॉर्म होती है वो होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। देखिए, जब भी कोई केस होता है पोस्टों को लेकर, वो सबसे पहले कैट के पास जाता है। तो सबसे पहले जैसे हमारा जो केस है क्लास 4th का, ये गया था कैट के पास, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, यहाँ पर ये केस चलता है और यहीं पर इसकी प्रोसीडिंग होती है सारी। कहते हैं ये नोटिफिकेशन कब की है, ये है 28 जुलाई 2021 की, यानी कि 28 जुलाई 2021 को ये ऑर्डर आया था कैट की तरफ से कि क्या होगा। अब उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जो है क्लास 4 की पोस्ट के लिए वो 10+2 ही रहेगी, एज प्रोवाइडेड इन द एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1 एंड 20। क्योंकि 2021 की जो क्लास 4th की जो नोटिफिकेशन थी, उसकी जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है वो 12वीं पास ही रहेगी। ये आर्डर दिया था कोर्ट वालों ने। ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, सबसे पहले केस यहीं आता है और यहीं से फैसला होता है। ठीक है, तो इसने बोला था कि 28 जुलाई 2021 को ये आर्डर आया था कि आपकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन में 10+2 ही रहेगी। ये जो जितनी भी मैं आपको बता रहा हूँ ये डाटा है, ये मैं वीडियो के बीच में आपको दिखा दूंगा कि मैंने कहाँ से लिया हुआ है। ये JKSSB का ऑफिशियल डाटा है, कहाँ से लिया हो ना, उसके वो भी मैंने वीडियो ऐड किया इसमें। ये सारा कहाँ कहाँ से मैंने ये नोटिफिकेशन ली हुई है। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखना ताकि कंप्लीट जानकारी मिल जाए। फुल डिस्कशन करेंगे हम इसके में। ठीक है, ये देखो, अब मैं आपको ना और आगे डिटेल में दिखाता हूँ। ये लिस्ट जो अब जब ये ऑर्डर जारी हुआ था, ये है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जम्मू बेंच में है। वहाँ पे ये ऑर्डर आया था हियरिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये जरिए ये हियरिंग हुई थी क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है। द प्रनोज ऑन 28 जुलाई ऑफ 2021, 28 जुलाई 2021 को ये ऑर्डर सुना गया था और उसी दिन ऑर्डर आ गया था। ठीक है, कैट की तरफ से कि हान्यवल राकेश सागर जैन जो मेंबर है जुडिशरी के, हान्यवल अनंत माथुर मेंबर हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। ठीक है, ये वो कैंडिडेट, अब मैं आपको ना वो कैंडिडेट्स बनाता हूँ जो कोर्ट में गए थे। देखिए, जब आपने जिन्होंने ना रिट की थी वहाँ पे जाके पैटिशन रिटर्न पैटिशन जारी की, दाखिल की थी, ठीक है, कोर्ट में जाकर कि हमारा जो है मैक्सिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन कर दी जाए। लेकिन वो मैंने बता दिया वो शुरू में भी। अब आगे में देखो, मैं हम डिटेल में ना इसमें ये बताऊंगा उस समय क्या हुआ था। तो ये सारे कैंडिडेट्स हैं, जैसे NK प्रतीश, अयाज, बलविंदर, सुदेश कुमार, फिरोज असम। तो ये कैंडिडेट्स के नाम, उनकी उम्र, उनके फादर नेम, उनका डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न, ये लिखा कि कहाँ कहाँ से कैंडिडेट्स है। तो ये सारे कितने कैंडिडेट्स है, 17 हो गए। 20 कैंडिडेट से, मतलब 20 कैंडिडेट से जो कोर्ट पहुंचे थे कि सर हमारी क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन कर दी जाए। ठीक है, उसके बाद देखो, ये तो आगे प्रोसेस JK बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, और आगे देखो डिटेल में इसमें। अब इसमें जजमेंट तो आगे है ना। देखिए, ऑर्डर क्या आया था कि डिलीवर्ड बाय हानवेल मिस्टर राकेश सिंह, राकेश सागर जिन मेंबर जुडिशरी, जो मेंबर थे वहाँ पर जो वकील थे, उनकी तरफ से क्या ऑर्डर आया था कि एप्लीकेंट्स जो थे NK त्रिपाठी एंड अदर कहते हैं हैव फाइल द पेटिशन,
वो कह रहे कि 19 कैंडिडेट वो हो गया 20 में टोटल 20 कैंडिडेट थे जिन्होंने ना ये एप्लीकेंट ने क्या फाइल किया थी कि वो कोर्ट केस में ये कहा था कि अलो किया जाए दिस ओरिजिनल एप्लीकेशन एंड क्वैश एंड सेट साइड इम्पंक्ड कंडीशन बीइंग नोटिफिकेशन नंबर 6 कंडीशन नंबर 6 ऑफ द एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन एनेक्सर ए एंड आल्सो रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द एप्लीकेंट्स। देखिए इन कैंडिडेट्स ने ये बोला था कि जहाँ तो हम सबको एलिजिबल कर दिया जाए, जहाँ तो जो आपने ये नोटिफिकेशन निकाली है इसको क्वैश कर दिया जाए, मेरे से कहते हैं इसको हटा दिया जाए, ठीक है, नई नोटिफिकेशन जारी किए जाए। ये जो नोटिफिकेशन है ये गलत तरीके से जारी किया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कहते हैं कमांडिंग अपॉन द नॉन एप्लीकेंट्स कैन, जो है ना जितने नॉन एप्लीकेंट्स जिन्होंने नहीं अप्लाई किया है, नॉट टू गिव अफेक्ट टू द इम्पैक्ट कंडीशन, ठीक है, बीइंग नोटिफिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन टू द एंटरटेन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द एप्लीकेंट्स एंड इंक्लूड देम इन द प्रोसेस ऑफ कंसिडरेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू द क्लास 4th पोस्ट एज एडवर्टीजमेंट कुआ द एडवर्टीजमेंट नोटिस, कुआ था में से क्वैश कर दिया जाए। तो वो इन सब ने कैंडिडेट ने ये बोला था जो आपने नोटिफिकेशन जारी किया है इसको क्वैश करो, नई नोटिफिकेशन निकालो क्लास 4th की, जिसमें जितने भी ग्रेजुएट हैं ना सबको एलिजिबल कर दिया जाए फॉर्म लगाने के लिए। ये थी जो पेटिशन जारी की थी पहले। देखिए कैंडिडेट में ये मैं आपको डिटेल में इसलिए बताने जा रहा हूँ, अभी बहुत सारे कैंडिडेट का ये डाउट आ रहा है कि कोर्ट केस होगा या नहीं होगा, ठीक है, कोर्ट से केस लगा या नहीं लगा। तो पहले मैं आपको डिटेल में बेस से समझा रहा हूँ, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, एंड तक वीडियो को देखना कि अभी क्या चल रहा है। तो पहले हम बेस समझ रहे हैं कि पहले गए थे तो कोर्ट से क्या जवाब आया था, तो आपको अभी तक पता चल जाएगा कि अभी क्या कंडीशन चल रही है, ठीक है, और क्या रिस्पॉन्स मिलेगा कोर्ट की तरफ से। उसके बाद एनेक्सर ए की जो पोस्ट है, अपॉइंट देम टू द पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट, कहते हैं कि पहले उसको क्वैश करो, नहीं वो नोटिफिकेशन निकालो। ये कहता है कैंडिडेट ने फाइल पेटिशन की थी और फिर कहता है मेरिट के हिसाब से उसको सिलेक्ट करो। पास एनी अदर आर फर्दर ऑर्डर एज दिस हॉनरेबल ट्राइब्यूनल माई डीम फिट एंड प्रॉपर इन द फैक्ट की सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस में बी पास्ड इन फेवर ऑफ द एप्लीकेंट्स एंड अगेंस्ट द रेस्पोंडेंट्स। तो जितने पेटिशन वाले कैंडिडेट थे 20 के 20, उन्होंने ये कहा था कि जितने भी इस जो नोटिफिकेशन जो है जितने एप्लीकेंट्स के फेवर में दो, जितने हम कैंडिडेट्स आए हैं या जितने भी ग्रेजुएशन है उनके फेवर में आप कहता है वो दो ऑर्डर दो, आज जो कह रहे हैं कि नहीं हम कहता है 12th पास के ऊपर नहीं रखेंगे उनके अगेंस्ट में ऑर्डर दो। ये तो कैंडिडेट्स अभी वो बोल रहे हैं, ठीक है। मैं ये जैसे कोर्ट क्या है जो 20 कैंडिडेट ने पेटिशन फाइल जारी की थी उनका वकील बोल रहा है, ठीक है, जो प्रोसेस चल रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात बताओ, एप्लीकेंट्स की ना, देख एप्लीकेंट्स क्या चाहते हैं, क्वैश कर दो। जितने भी कहते हैं वो 20 के 20 या जितने ग्रेजुएट कहते हैं कि इसको क्वैश करो और नई नोटिफिकेशन जारी करो। एडवर्टीजमेंट नंबर नोटिफिकेशन नंबर 1/2020 की, ये 22 जून 2020 को कहता है अनाउंस हुई थी। कहता है एडवर्टीजमेंट प्रेस्क्राइब द क्राइटेरिया फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू सेट एज मिनिमम यू मैट्रिक एंड मैक्सिमम 12th। तो जो नोटिफिकेशन में ये जारी किया गया था कि कम से कम 10वीं पास होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि एनी कैन हैव क्वालिफिकेशन अदर देन प्रेस्क्राइब शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर क्लास 4। ये तो नोटिफिकेशन में आया हुआ है, इनके ये कोर्ट में केस चल रहा है, उसको बारे में डिटेल में बता रहा हूँ कि कोर्ट में क्या क्या प्रोसीडिंग चलती है और कैसे कैसे अभी तक क्लास 4 का प्रोसेस चल रहा है। देखिए अब ये बहुत लंबा प्रोसेस है क्लास 4 का, ठीक है। इन द केस ऑफ द एप्लीकेंट दैट देयर एप्लीकेशन हैव बीन रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड दैट दे हैव एजुकेशन क्वालिफिकेशन विच इज हायर दैन 10+2। कहता है कोई ऐसा होता है कि जितने भी देखिए उस नोटिफिकेशन ये जारी कर दिया है कि 12वीं के पास 12th पास के ऊपर जितने कैंडिडेट उनको सबका फॉर्म क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। सो द एप्लीकेंट्स ना सी क्वेश्चनिंग ऑफ द एप्लीकेंट्स चाहते हैं कि क्वैश कर दो जितने भी अफोर मेंशन कंडीशन है एंड डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट्स टू एक्सेप्ट एंड कंसीडर देयर कैंडिडेट टू द क्लास 4th। इसमें ये कहा गया, वो ये कह रहे हैं कि जो क्लास 4th के लिए जितने किसी को क्वैच करो और ग्रेजुएशन के जितने कैंडिडेट सबको क्या कर दो, एलिजिबल कर दो पोस्ट के लिए। ये चल रहा है, देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रोसीडिंग चल रही है, उस समय की पूरी प्रोसीडिंग बता रहा हूँ क्लास 4 की कोर्ट में जो चल रही है। आज ये बोल रहे हैं कैंडिडेट की तरफ से बोला जा रहा है, ठीक। कैंडिडेट यही बोल रहे हैं बार बार कि क्वैश करो, नई नोटिफिकेशन जारी करो, ग्रेजुएशन को एलिजिबल कर दो। अब आगे को पता आगे देखना धीरे धीरे क्या ऑर्डर आता है फिर कैट की तरफ से। कहते हैं इन द ऑब्जेक्शन रिस्पोंडेंट हैव एवर्ड द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया द पोस्ट लाइज विद इन द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ द स्टेट सिंस द क्राइटेरिया इज टेकन इनटू कंसीडरेशन वेरियस इनपुट एंड जुडिशियल रिव्यू मस्ट ट्रीट बैरिटी। हर एक जुडिशियल रिव्यू को पहले के कंसीडर करो,
ऑन द इंटेंट फ्रॉम द गैड एंड SSRB एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन बाद जो गैड है हमारा जनरल एडमिशन डिपार्टमेंट जो नोटिफिकेशन है जो ना पोस्टें जारी करता है, वो कह रहे कि जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटमेंट टू क्लास 4 को देखो स्पेशल रिक्रूटमेंट 2020 का जो है, ये 2020 को कहते स्पेशल रिक्रूटमेंट चल रहा था। इसमें ये कहा है कि ये तो नोटिफिकेशन के बारे में आपको पता चल गया। पर ये जो क्लास 4 की नोटिफिकेशन थी स्पेशल रिक्रूटमेंट प्रोसेस में चल रही थी, ठीक है। अभी आपको ना कोड का ऑर्डर भी पता चल जाएगा कि कोड वालों ने फिर क्या कहा था रिगार्डिंग द प्ली ऑफ द एप्लीकेंट्स, मतलब कि जिन कैंडिडेट्स ने अर्जी दी थी कोड में कि एम्प्लॉयज़ कहते हैं जितने भी जो प्रोसेसिंग करें हाई क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट PhD है वर अपॉइंटेड अगेंस्ट क्लास 4 पोस्ट इवन आफ्टर। देखिए ये कैंडिडेट ना अब बात चल रही है 2008 की, ठीक है। जब पेटिशन वाले बोल जो जितने भी बच्चे कैंडिडेट्स हाई कोर्ट में गए थे उन्होंने कहा था कि 7 अप्रैल 2008 को क्लास 4 की पोस्टें आई थी, सबके लिए एलिजिबल थी, ठीक है ना। उसमें दिस आर्गूमेंट हैज़ नो फोर्स। देखिए उन्होंने ये आर्गूमेंट दिया सभी कैंडिडेट्स ने कि 2008 को जब क्लास 4 की पोस्टें निकली थी तो उसमें हर एक कैंडिडेट एलिजिबल था, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं कोर्ट वाले कह रहे हैं दिस आर्गूमेंट हैज़ नो फोर्स। इस आर्गूमेंट का इसके ऊपर कोई वो असर नहीं पड़ता कि 2008 में क्या हुआ था और अभी क्या हो रहा है, ठीक है। इफ द अपॉइंटमेंट्स वर ना मेड इन द मैनर सजेस्टेड बाय द एप्लीकेंट्स, उस समय ऐसी हुई थी तो दे वर ऑब्वियसली मेड इन वायलेशन ऑफ लॉ। वो लॉ की क्या थी, आपने वायलेशन की थी। द ऑब्जर्वेशन ऑफ द हॉनरेबल अपेक्स कोर्ट इन योगेश कुमार गवर्नमेंट ऑफ NTC दिल्ली इस कंप्लीट आंसर टू रिजेक्ट दिस आर्गूमेंट इट इज वाज हेल्ड दैट। तो फिर क्या होता है कि योगेश्वर हैं जो गवर्नमेंट ऑफ NTC दिल्ली को बिलोंग करते हैं, उन्होंने कहा इस आर्गूमेंट को कम्प्लीटली क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। मगर आपने जो देखिए जो कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि 2008 में आप फॉर्म लगे थे JK SSB क्लास 4 के, उसमें ग्रेजुएशन एलिजिबल थे, तो अब यह ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, तो वो फिर रिजेक्ट हो गया। वो भी उन्होंने कहा कि इसका कोई असर नहीं है, तब क्या हुआ था आज क्या हो रहा है, तो आपका वो भी आर्गूमेंट रिजेक्ट कर दिया। देखिए वो नहीं मानने की आपको बार बार हारी मिलेगी, JK SSB ही मान की जीत होगी हमेशा। तो लास्ट आर्गूमेंट ये है कि एडवांस ये आर्गूमेंट आ रहा है कैंडिडेट्स की तरफ से, ठीक है, एप्लीकेंट्स की तरफ। द लास्ट आर्गूमेंट एडवांस ऑल्सो डज नॉट इम्प्रेस अस एट ऑल। रिक्रूटमेंट टू पब्लिक सर्विस शुड बी हेल्ड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द एडवर्टीजमेंट एंड रिक्रूटमेंट रूल्स। कहते हैं जो एडवर्टीजमेंट में बताया गया है, जो रिक्रूटमेंट के रूल है ना, वैसे ही आपकी क्या होगी, भर्ती होगी पूरी ये क्लास 4 की। डेविएशन फ्रॉम द रूल्स अलो एंट्री टू इनएलिजिबल पर्सन एंड डेप्रेस मैनी अदर्स हु कुड हैव कम्पीटेड फॉर द पोस्ट। कहते हैं कि जितने कैंडिडेट जो एलिजिबल थे उनको तो अपना बाहर निकाल, मेनली बिकॉज इन द पास्ट सम डेविएशन डिपार्चर वाज मेड इन कंसिडरिंग B.Ed candidates and we told that was so done because of the faculty of the TT candidate. We cannot allow the patent illegality to continue, ठीक है। कहते जो बहुत सारे देखिए B.Ed कैंडिडेट्स हैं, PhD कैंडिडेट, ग्रेजुएट कैंडिडेट है, वो भी चाहते हैं कि हमारे क्लास 4 को एलिजिबल कर दिया जाए, लेकिन वो भी नहीं। देखिए आपके सबके सारे आर्गूमेंट वहाँ पे कैंडिडेट को क्या हो रहे हैं, आपके कोड में रिजेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद देखिए लर्न काउंसिल फॉर द एप्लीकेशन रेफर टू द अपॉइंटमेंट लॉ डिपार्टमेंट एंड गैड, ठीक है, विच फंड मेंशन एनेक्सर ए। डिपार्टमेंट की कोई एडवाइस किया कि जितने हायर क्वालिफाइड हैं कैन नॉट बी अ बार फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जितने हायर क्वालिफिकेशन है वो पोस्ट को बंद बार मत से रोको मत, वो भी फॉर्म लगा लें। बारिंग हायर क्वालिफिकेशन इज इलीगल एंड वायलेशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। देखिए आर्गूमेंट जो स्टूडेंट्स की तरफ से जा रहा है, जो जिन्होंने पेटिशन जारी दी थी कोर्ट में, वो बोल रहे हैं कि आप जो ना ये आप जितने भी ग्रेजुएशन कैंडिडेट को कहता है बैन कर रहे हो, बाहर करो कि आप फॉर पेपर नहीं ले सकते, ये इलीगल है, गैर कानूनी है और कॉन्स्टिट्यूशन का ना वायलेशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो प्रोसीडिंग आगे क्या चलता है। उसके बाद बोला कि ओपिनियन ऑफ द लॉ डिपार्टमेंट एंड जैड, जो हमारा लॉ डिपार्टमेंट है, गैड में से जनरल एडमिशन डिपार्टमेंट आ गई, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आ गई। उन्हें कंसर्न करते वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट द सेम इन द इंस्टेंट केस एज इट इज़ ना कंग्रुएंट विद द जजमेंट ऑफ द हॉनरेबल अपेक्स कोर्ट डिस्कस्ड अबव। देखो बीच ऊपर जितनी भी आप डिस्कस चली स्टूडेंट्स की और कहता है ये कोड वालों की, ठीक है, उसमें कहते हैं जनरल एडमिशन डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि इसको एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल है अभी, ठीक है। जो हमने पोस्टर निकाले हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि ग्रेजुएशन को भी एलिजिबल कर दिया जाए, ठीक है, ये बोल रहे हैं डिपार्टमेंट वाले।
फॉर द रीजन गिवन and discussion made above in the preceding paragraph we do not find any reason to question condition। देखिए जे वो बोल रहे हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ये बोल रहा है, तो JKSSB वही करेगा जो गैर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट बोलेगी वो वैसे काम करेगा JKSSB। तो कहते हैं कि ऊपर जितनी भी डिस्कशन चली है हम वी डू नॉट फाइंड हम कुछ नहीं कर, अभी हम ना जो क्वैश की कंडीशन है कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि इस नोटिफिकेशन को क्वैश कर दो, नई नोटिफिकेशन जारी करो और कहते हैं सारे ग्रेजुएट को एलिजिबल कर दो। तो हाँ जनरल एडमिशन डिपार्टमेंट ने बोला हम ये नहीं कर सकते। मतलब आपका ये क्वेश्चन बोला जनरल एडमिशन, देखिए जब केस चल रहा था एक तरफ तो स्टूडेंट थे तो दूसरी तरफ बैठी है JKSSB केस थोड़ी लड़ेगी, केस लड़ेगी गैड, वहाँ पे जनरल एडमिशन डिपार्टमेंट लड़ेगा, उनका एडवोकेट जनरल बैठा होता है, ठीक है, वकील उनकी तरफ से, तो वो केस लड़ रहे थे। तो उन्होंने कहा हम क्वैश कंडीशन नहीं कर सकते। आप द एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1 2020 को जो लगाई गई थी 20 जून को 2000 की इशूड बाय द JKSSB, ठीक है जी। JKSSB की जो JKSSB ने नोटिफिकेशन जारी की थी तो गैड ने तो रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद कहता है कि अकॉर्डिंगली AO इज़ डिसमिस्ड नो कास्ट। ये देखो जो पेटिशन जारी की थी कैंडिडेट्स ने 27 जुलाई 2021 को जो आपको ऑर्डर मिला था कोर्ट की तरफ से कि आपने जो पेटिशन की थी उसको डिसमिस कर दिया, नो कास्ट मीन्स कि आपका कोई भी वहाँ पर फैसला नहीं किया हुआ, रिजेक्ट हो गया कि कोई आपको ना कोई क्वेश्चन नहीं होगी। मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या रहेगी 10+2 ही रहेगी, जो मैंने आपको बता दिया कि कैट एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने यही कहा था, ठीक है। अभी मैं इसको ना थोड़ा और आपको डिटेल में दिखाता हूँ जो मैंने पहले दिखाया। तो ये देखो ये वही नोटिफिकेशन कि जनरल एडमिशन डिपार्टमेंट और JKSSB ने ये कहा कि जो जजमेंट कैट ने दी थी 28 जुलाई 2021 को उसकी मैक्सिमम प्रेस क्वालिफिकेशन जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन वो 10+2 ही रहेगी। तो अभी ये तो मैंने आपको बेस बता दिया कि पहले क्या ऑर्डर आया कोर्ट की तरफ से, ठीक है, तो आपकी पेटिशन कैसे रिजेक्ट होगी। तो अभी कोर्ट केस में फिर से एक कैंडिडेट का है, उसका नाम सुनील है शायद, तो वो कैंडिडेट से कोर्ट में पहुंचा है। देखिए जब आप कोर्ट में जाओगे सबसे पहले आपका केस जाएगा कैट के पास, सेंट्रल एडमिशन ट्राइब्यूनल के पास, वहाँ पर आपका फैसला होगा, ठीक है। तो अभी तक स्टे नहीं लगा हुआ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक JKSSB क्लास 4 की पोस्ट है उसके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का स्टे नहीं लगा हुआ है, ठीक है। स्टे लगेगा या नहीं लगेगा अब इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं स्टे नहीं लगेगा। आप फिर से यार पेटिशन जारी करोगे तो जीत किसकी होगी, वो तो JKSSB की गैट की ही होगी। देखिए ऐसा इसलिए होता है कि जब ऐसा लग रहा है कि पहले भी आप फाइल पेटिशन की आपको रिजेक्ट कर दिया, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि गवर्नमेंट की ही बात सुनी जाएगी वहाँ पर, ठीक है। जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का वकील बैठा होगा वहाँ पर एडवोकेट जनरल, ज़्यादा उनकी ही बात सुनने के चांसेस होते हैं। अब ये मैं अजम्पशन कर रहा हूँ कैंडिडेट्स, जो अभी मैं आपको बोल रहा हूँ ये तो मैंने आपको दिखा था, पिछला रिकॉर्ड मैंने दिखा दिया। अभी जो चल रहा है कि अभी इतना बोल देता हूँ, अभी तक स्टे जो है वो JKSSB क्लास 4 की पोस्ट के ऊपर नहीं लगा हुआ है। हाँ अजम्पशन के तौर पर बता देता हूँ कि स्टे नहीं लगेगा, ठीक है। अब दूसरी बात आती है क्वैश करने की, जो बोल रहे हैं कि नोटिफिकेशन क्या कर दो, रद्द कर दो, नई नोटिफिकेशन जारी करो, ग्रेजुएशन को एलिजिबल कर दो जो सारे के सारे, तो वो भी चांसेस नहीं है क्योंकि पहले रिजेक्ट कर दिया और वो बोल रहे हैं कि ये अभी नहीं हो सकता। देखिए रिक्रूटमेंट का बहुत सारा प्रोसेस हो चुका है, पेपर हो चुके हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है, ठीक है, कैंडिडेट्स को ऑर्डर आ चुके हैं, तो ये सब कुछ हो चुका है। तो अभी आपका जो है वो करना कि क्वैश करने का कोई चांस नहीं है, वो उन्होंने बोला हुआ है गैड वालों ने, गवर्नमेंट ने, जम्मू एंड कश्मीर ने ये बोला हुआ है उस ये, ठीक है। अभी जो डॉक्यूमेंट अभी जितने भी 10+2 कैंडिडेट सबको रिजेक्ट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। हाँ उसके बाद बैन होंगे नहीं होंगे, JKSSB ने एक प्रेस रिलीज़ की थी, उसमें ये बोला था कि हम अगर हमें जो हमने नोटिफिकेशन में जारी की है, ठीक है, हाँ वही करेंगे जो हमें किसने बोला हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने बोला है, JKSSB बोल रहा है कि हम वैसे ही पेपर कर लेंगे। और कोई कैंडिडेट पाया जाता है, ठीक है, ग्रेजुएशन वगैरह, तो पहले तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी 22 सितंबर तक, और पाया जाता है तो हम आपको क्या करेंगे, इसमें से बैन करेंगे, ठीक है, बैन करेंगे, ये बोला है JKSSB की तरफ से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कि अभी तक जो कोर्ट केस में नहीं हुआ, जो तो मैंने आपको बता दिया। जितने भी कैंडिडेट्स डाउट में थे, बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे सर ये बताओ कि कोर्ट में केस जाएगा नहीं जाएगा, स्टे लगा है नहीं लगा, तो अभी तक स्टे नहीं लगा हुआ JKSSB क्लास 4 की पोस्ट के ऊपर अभी तक
कोई भी किसी प्रकार का स्टे नहीं लगा है हमारे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में, ठीक है। हाँ, अभी कुछ कैंडिडेट्स गए हैं हाई कोर्ट, लेकिन चांसेस यही होंगे कि बाद में यही देखिए, हम अजम्पशन मान के चलते हैं 50-50 की, ठीक है। तो अभी भी यही चांसेस होगा ज़्यादा से ज़्यादा, 50% चांस है स्टे लग भी सकता है, 50% चांस है नहीं लग सकता। लेकिन मोस्टली यही देखिए ऐसे केस में ज़्यादातर गवर्नमेंट को ही सपोर्ट मिलता है कि पहले एक आर्डर कहता है जो सेंट्रल एडमिशन ट्राइब्यूनल दे चुका है कैट वाले कि हम नहीं, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 10+2 ही रही, हम कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो अभी वो जो वही चांस होगा, अब बाद में वही होगी। देखिए जैसे पहले आपकी पेटिशन कहते हैं उन्होंने रद्द कर दी, अभी पेटिशन तो फाइल हुई है, लेकिन देखिए पेटिशन फाइल तो हुई लेकिन फिर से रिजेक्ट होने के चांसेस फुल है। हम ऐसे बहुत सारे 50% चांस हैं, 50% से ज़्यादा ही चांस हैं कि आपकी पेटिशन फिर से क्या हो जाएगी, डिसमिस कर दी जाएगी, ठीक है। ज़्यादा गवर्नमेंट और जम्मू कश्मीर को सुना जाएगा, इसलिए इस डाउट में मत रहें कैंडिडेट्स, स्टे लग चुका है कुछ, ठीक है। यही इन्फॉर्मेशन थी जो इस वीडियो से मैं आपको देना चाहता था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली क्लास 4 की कोई भी नोटिफिकेशन, लेटेस्ट जानकारी, ठीक है, स्टे लगा नहीं लगा, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्या बोल रही है। देखिए आर कहते हैं कि क्वैश हो जाती है, पूरी नोटिफिकेशन रद्द कर दी जाती है, फिर से नई नोटिफिकेशन आती है, तो उसके बारे में बता दीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा जी, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने बोला हुआ है, ठीक है। तो ये था पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको डिटेल में बताया, समझाया कि पहले क्या हुआ है, अभी क्या हो रहा है। हाँ, अभी कुछ कैंडिडेट्स गए हैं, मैंने आपको एक कैंडिडेट का नाम बताया, सुनील उसका नाम है, ठीक है। वो भी कोर्ट पहुंचा हुआ है, उसने पेटिशन फाइल किया, उसकी पेटिशन फाइल ना वहाँ पे जमा हो चुकी है, लेकिन उसके ऊपर हियरिंग चल रही है। लेकिन वो अभी भी ना वही होगा, रिजेक्शन ही मिलेगी, कुछ फैसला नहीं होगा। पहले 20 कैंडिडेट्स गए थे तो उन्होंने नहीं माना, जब इतना प्रोसेस सारा रहता था। अभी तो बहुत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुके हैं कैंडिडेट्स की, ठीक है। अब तो जितने ग्रेजुएशन के उन सबको निकाला जा रहा है। अब CID जो क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगी कैंडिडेट्स की, ठीक है। तो ये था सारा प्रोसेस, क्योंकि वो यही बोलेंगे हमने इतना सारा प्रोसेस कर चुके हैं, ठीक है। एडमिशन करवा, इतना सारा प्रोसेस हो चुका है, अब फाइनल स्टेज चल रही है अपॉइंटमेंट की, JKSSB क्लास 4 की पोस्ट की। तो अभी ये क्वेश्चन करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनको वो यही है, उनके पास पोस्टें खाली पड़ी हैं, इसलिए। तो ये रीज़न, बहुत सारे रीज़न ऐसे बन सकते हैं, ये मैं अजम्पशन कर रहा हूँ कैंडिडेट्स, ठीक है। ये मत कहना कि आपने सर खुद उसी भी सब कुछ बता दिया, तो ये सर अजम्पशन है। हाँ, ये मैंने डाटा कहाँ से लिया है, ये मैंने JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ है, वो मैंने अभी आपको दिखा देता हूँ। बस उसको दिखाने से पहले यही बोलना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली हर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन JKSSB तरफ से कोई भी आती है क्लास 4 की पोस्ट को लेकर, वो सबसे पहले मेरे चैनल पर डिटेल में आपको मिल जाए।